तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज हम सीडीपी का मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न करने जा रहे हैं जो सीटेट में बार बार पूछा जाता है। जैसे समावेशी शिक्षा से, बालकों के सिद्धांत से, अधिगम के सिद्धांत से या विकास के सिद्धांत से सारे प्रश्न बनते हैं। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। अगर आप हमारे क्लास चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिएगा और हाँ, कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं। ये पहला, बालकों में विकास एक निश्चित क्रम में होता है जिसमें शारीरिक, मानसिक और सामाजिक क्षमताएं क्रमशः विकसित होती हैं। यह कौन सा सिद्धांत विकास का सिद्धांत है, बताइए। ऑप्शन नंबर ए, विकास में विविधता का सिद्धांत। ऑप्शन नंबर बी, क्रमिकता का सिद्धांत। ऑप्शन नंबर सी, एकीकृत विकास का सिद्धांत। या ऑप्शन नंबर डी, अधिगम आधारित विकास का सिद्धांत। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, क्रमिकता का सिद्धांत। जैसे क्रमिकता का सिद्धांत बालक के विकास में चरणबद्ध और अनुक्रमिक प्रगति बताता है। शारीरिक, मानसिक और सामाजिक क्षमताएं एक निश्चित क्रम में विकसित होती हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ये रहा क्वेश्चन नंबर दूसरा, सभी बच्चों में विकास की गति और शैली समान नहीं होती। यह शिक्षकों को बच्चों की अलग अलग आवश्यकताओं को समझने में मदद करता है। ऑप्शन नंबर ए, समान विकास का सिद्धांत। ऑप्शन नंबर बी, क्रमिकता का सिद्धांत। ऑप्शन नंबर सी, एकीकृत विकास का सिद्धांत। या ऑप्शन नंबर डी, विविधता का सिद्धांत। तो बताइए, सभी बच्चों में विकास की गति और शैली समान नहीं होती है तो यह शिक्षक को बच्चों की अलग अलग आवश्यकताओं को समझने में मदद करता है। कौन सा सिद्धांत है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, विविधता का सिद्धांत। क्योंकि विविधता का सिद्धांत बताता है कि प्रत्येक बालक का अलग अलग विकास होता है। शिक्षक को बच्चों की क्षमताओं और आवश्यकताओं के अनुसार शिक्षण योजना बनानी चाहिए। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ये रहा क्वेश्चन नंबर तीसरा, शिक्षण में अधिगम सक्रिय होना चाहिए और बच्चे अनुभव से सीखें। यह किस सिद्धांत से संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए, अनुभव आधारित अधिगम का सिद्धांत। ऑप्शन नंबर बी, पुनरावृत्ति का सिद्धांत। ऑप्शन नंबर सी, उद्देश्य प्रधान अधिगम का सिद्धांत। या ऑप्शन नंबर डी, क्रमिक अधिगम का सिद्धांत। तो बताइए, शिक्षण में अधिगम सक्रिय होना चाहिए और बच्चे अनुभव से सीखें, यह कौन सा सिद्धांत बताता है? तो देखिए, अनुभव आधारित अधिगम का सिद्धांत बताता है कि बच्चे तभी सीखेंगे जब वो प्रभावित ढंग से सीखेंगे, जब बच्चे सक्रिय होंगे, सक्रिय रूप से अनुभव के माध्यम से ज्ञान ग्रहण करेंगे। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अनुभव आधारित अधिगम का सिद्धांत। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, शिक्षक को शिक्षण के उद्देश्य स्पष्ट होने चाहिए और योजना उसी अनुसार तैयार करनी चाहिए। यह किस सिद्धांत से संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए, अधिगम सक्रियता का सिद्धांत। ऑप्शन नंबर बी, अनुभव आधारित अधिगम का सिद्धांत। ऑप्शन नंबर सी, उद्देश्य प्रधान अधिगम का सिद्धांत। या ऑप्शन नंबर डी, पुनरावृत्ति का सिद्धांत। तो सीटेट में पेडागोजी इसी तरह आता है। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, उद्देश्य प्रधान अधिगम का सिद्धांत। उद्देश्य प्रधान अधिगम का सिद्धांत शिक्षण में स्पष्ट उद्देश्य निर्धारित करता है। यह सुनिश्चित करता है कि छात्र का अधिगम लक्ष्य के अनुरूप हो। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ये रहा क्वेश्चन नंबर 5, समावेशी शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन नंबर ए, विशेष बच्चों को अलग कक्षाओं में पढ़ाना। ऑप्शन नंबर बी, सभी बच्चों को समान अवसर प्रदान करना। ऑप्शन नंबर सी, केवल अभिभावक आधारित शिक्षण। या ऑप्शन नंबर डी, केवल प्रतिभाशाली छात्रों को प्राथमिकता देना। तो बताइए, जो समावेशी शिक्षा है इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो देखिए, समावेशी शिक्षा का उद्देश्य है कि सभी बच्चों को, चाहे उनकी योग्यता, शारीरिक एवं मानसिक क्षमता जैसी कोई भी विशेषता हो, समान शिक्षा का अवसर मिले। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सभी बच्चों को समान अवसर प्रदान करना। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, बालकों का विकास शारीरिक, मानसिक और सामाजिक क्षेत्रों में एक साथ होना चाहिए। यह किस सिद्धांत से संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए, क्रमिकता का सिद्धांत। ऑप्शन नंबर बी, विविधता का सिद्धांत।
या ऑप्शन नंबर सी एकीकृत विकास का सिद्धांत, या ऑप्शन नंबर डी अधिगम आधारित विकास का सिद्धांत। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। बालकों का विकास शारीरिक, मानसिक और सामाजिक क्षेत्रों में एक साथ होना चाहिए। तो ऐसा कौन सा सिद्धांत बताता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी एकीकृत विकास का सिद्धांत। यह बताता है कि बालक का शारीरिक, मानसिक और सामाजिक विकास एक दूसरे से जुड़ा हुआ है और संतुलित रूप से होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ये रहा क्वेश्चन नंबर 7। शिक्षण में अधिगम को बच्चों के वर्तमान अनुभव से जोड़ना चाहिए। यह किस सिद्धांत से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए उद्देश्य प्रधान अधिगम का सिद्धांत, ऑप्शन नंबर बी अनुभव आधारित अधिगम का सिद्धांत, या ऑप्शन नंबर सी क्रमिक अधिगम का सिद्धांत, या ऑप्शन नंबर डी पुनरावृत्ति का सिद्धांत। तो बताइए शिक्षण में अधिगम को बच्चों के वर्तमान अनुभव से जोड़ना यह कौन सा सिद्धांत है। तो ये अनुभव आधारित अधिगम का सिद्धांत है। अधिगम आधारित जो सिद्धांत होता है इसके अनुसार ज्ञान को वास्तविक अनुभव से जोड़ने पर अधिगम अधिक प्रभावी हो जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी अनुभव आधारित अधिगम का सिद्धांत। ये रहा क्वेश्चन नंबर 8। समावेशी शिक्षा में कक्षा की योजना किस आधार पर बनाई जाती है। ऑप्शन नंबर ए केवल सामान्य बच्चों के लिए, ऑप्शन नंबर बी केवल विशेष बच्चों के लिए, ऑप्शन नंबर सी सभी बच्चों की ज़रूरतों के अनुसार, या ऑप्शन नंबर डी केवल शिक्षक की सुविधा के अनुसार। तो जो समावेशी शिक्षा होता है उसकी कक्षा की योजना किस आधार पर बनाना चाहिए। सभी बच्चों की ज़रूरतों के अनुसार, क्योंकि समावेशी शिक्षा में कक्षा की योजना सभी बच्चों की क्षमताओं और आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर बनाई जाती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 9। शिक्षक को प्रत्येक छात्र की समझ और सीखने की गति के अनुसार शिक्षण शैली अपनानी चाहिए। यह कौन सा सिद्धांत है। ऑप्शन नंबर ए उद्देश्य प्रधान अधिगम का सिद्धांत, ऑप्शन नंबर बी अनुभव आधारित अधिगम का सिद्धांत, ऑप्शन नंबर सी क्रमिक अधिगम का सिद्धांत, या ऑप्शन नंबर डी विविधता का सिद्धांत। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो विविधता का सिद्धांत बताता है कि प्रत्येक छात्र अलग होते हैं, शिक्षक को उनकी अलग आवश्यकताओं के अनुसार शिक्षण शैली अपनानी चाहिए। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी विविधता का सिद्धांत। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10। बालक के विकास में पहले शारीरिक क्षमता विकसित होती है, फिर मानसिक और सामाजिक क्षमता। यह सिद्धांत क्या कहता है। ऑप्शन नंबर ए क्रमिकता का सिद्धांत, ऑप्शन नंबर बी विविधता का सिद्धांत, ऑप्शन नंबर सी एकीकृत विकास का सिद्धांत, या ऑप्शन नंबर डी अधिगम आधारित विकास का सिद्धांत। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। बालक के विकास में पहले शारीरिक क्षमता विकसित होती है, फिर मानसिक और सामाजिक। तो ये कौन सा सिद्धांत बताता है। तो ये क्रमिकता का सिद्धांत बताता है कि विकास एक निश्चित क्रम में होता है। शारीरिक क्षमता वाले मानसिक और सामाजिक क्षमताएं बाद में विकसित होती हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 11। अधिगम में बच्चों को सक्रिय करना आवश्यक है ताकि वे अनुभव से सीख सकें। यह कौन सा सिद्धांत है। ऑप्शन नंबर ए अनुभव आधारित अधिगम का सिद्धांत, ऑप्शन नंबर बी उद्देश्य प्रधान अधिगम का सिद्धांत, ऑप्शन नंबर सी पुनरावृत्ति का सिद्धांत, या ऑप्शन नंबर डी क्रमिक अधिगम का सिद्धांत। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। अधिगम में बच्चों को सक्रिय करना आवश्यक है ताकि वे अनुभव से सीख सकें। तो इसका राइट आंसर होगा अनुभव आधारित अधिगम का सिद्धांत। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 12। शिक्षण में उद्देश्य स्पष्ट होने चाहिए ताकि छात्र का अधिगम सही दिशा में हो। यह सिद्धांत क्या है। ऑप्शन नंबर ए अधिगम सक्रियता का सिद्धांत, ऑप्शन नंबर बी अनुभव आधारित अधिगम का सिद्धांत, ऑप्शन नंबर सी उद्देश्य प्रधान अधिगम का सिद्धांत, या ऑप्शन नंबर डी पुनरावृत्ति का सिद्धांत। तो सिद्धांत से हर सीडीपी में, ईवीएस में, हिंदी पेडागोजी में बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी उद्देश्य प्रधान अधिगम का सिद्धांत शिक्षण के स्पष्ट उद्देश्यों पर जोर देता है जिससे अधिगम लक्षित और प्रभावी बनता है। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर।
क्वेश्चन नंबर 13, समावेशी शिक्षा में विशेष बच्चों को समान कक्षा में पढ़ाया जाता है, इसका मुख्य लाभ क्या है? ऑप्शन नंबर ए केवल समान बच्चों को लाभ, ऑप्शन बी सभी बच्चों को सामाजिक अनुभव, ऑप्शन नंबर सी केवल शिक्षकों की सुविधा, या ऑप्शन नंबर डी केवल अभिभावक की संतुष्टि। तो बताइए, जो समावेशी शिक्षा है विशेष बच्चों को समान कक्षा में पढ़ाया जाता है, तो इसका लाभ क्या है? तो देखिए, समावेशी शिक्षा सभी बच्चों को सामाजिक अनुभव और समान अवसर प्रदान करती है, जिससे समानता और सह अस्तित्व की भावना विकसित होती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 20, सभी बच्चों को सामाजिक अनुभव प्रदान होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 14, प्रत्येक बालक की सीखने की क्षमता अलग होती है, शिक्षक को इसे ध्यान में रखते हुए योजना बनानी चाहिए। यह किस सिद्धांत से संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए क्रमिकता का सिद्धांत, ऑप्शन नंबर बी विविधता का सिद्धांत, ऑप्शन नंबर सी एकीकृत विकास का सिद्धांत, या ऑप्शन नंबर डी अधिगम आधारित विकास का सिद्धांत। तो बताइए, प्रत्येक बालक की सीखने की क्षमता अलग अलग होती है, तो शिक्षक को किस प्रकार योजना बनानी चाहिए? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी विविधता का सिद्धांत। बताता है कि प्रत्येक बालक की क्षमताएं अलग होती है, शिक्षक को योजना बनाते समय इसकी पहचान करनी चाहिए। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन 15, अधिगम में अनुभव का महत्व इसलिए है कि यह छात्र को सक्रिय बनाता है और ज्ञान को स्थायी करता है। यह सिद्धांत कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए अनुभव आधारित अधिगम का सिद्धांत, ऑप्शन नंबर बी उद्देश्य प्रधान अधिगम का सिद्धांत, ऑप्शन नंबर सी क्रमिक अधिगम का सिद्धांत, या ऑप्शन नंबर डी पुनरावृत्ति का सिद्धांत। तो बताइए, इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए अनुभव आधारित अधिगम का सिद्धांत ज्ञान को स्थायी बनाने और छात्र को सीखने की प्रक्रिया में सक्रिय बनाने पर जोर देता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए अनुभव आधारित अधिगम का सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 16, शिक्षा का उद्देश्य स्पष्ट होना चाहिए ताकि छात्र को पता हो कि वह क्या सीख रहा है। यह कौन सा सिद्धांत है? ऑप्शन नंबर ए उद्देश्य प्रधान अधिगम का सिद्धांत, ऑप्शन नंबर बी अधिगम सक्रियता का सिद्धांत, ऑप्शन नंबर सी अनुभव आधारित अधिगम का सिद्धांत, या ऑप्शन नंबर डी पुनरावृत्ति का सिद्धांत। तो बताइए, इसका राइट आंसर क्या होगा? उद्देश्य स्पष्ट होना चाहिए ताकि छात्र को पता चले कि वह क्या सीख रहा है। यह कौन सा सिद्धांत है? तो ये उद्देश्य प्रधान अधिगम का सिद्धांत है, क्योंकि उद्देश्य प्रधान अधिगम का सिद्धांत शिक्षण में स्पष्ट उद्देश्य निर्धारित करने का महत्व बताता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 17, समावेशी शिक्षा में सभी बच्चों को सामाजिक और शैक्षिक अवसर मिलते हैं, इसका मुख्य लक्ष्य क्या है? ऑप्शन नंबर ए केवल विशेष बच्चों को लाभ, ऑप्शन नंबर बी सभी बच्चों को समान अवसर, ऑप्शन नंबर सी केवल समान बच्चों की सफलता, या ऑप्शन नंबर डी केवल शिक्षक की सुविधा। तो बताइए, जो समावेशी शिक्षा है सभी बच्चों को सामाजिक और शैक्षिक अवसर मिलते हैं, इसका मुख्य लक्ष्य क्या है? सभी बच्चों को समान अवसर मिले। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, क्योंकि समावेशी शिक्षा सभी बच्चों को समान अवसर और अनुभव प्रदान करती है, इससे बच्चे समानता और सहयोग सीखते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18, बालक का विकास शारीरिक, मानसिक और सामाजिक रूप से संतुलित होना चाहिए, यह सिद्धांत क्या कहलाता है? ऑप्शन नंबर ए क्रमिकता का सिद्धांत, ऑप्शन नंबर बी विविधता का सिद्धांत, ऑप्शन नंबर सी एकीकृत विकास का सिद्धांत, या ऑप्शन नंबर डी अधिगम आधारित विकास का सिद्धांत। तो बताइए, इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा एकीकृत विकास का सिद्धांत। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, क्योंकि एकीकृत विकास का सिद्धांत बताता है कि सभी क्षेत्रों में विकास एक साथ और संतुलित होना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर।